अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तब, ताकि आपका गांव में सबसे अच्छा मार्क्स का क्वेश्चन बैंक देखिए उस चैप्टर से कितना क्वेश्चन 2014 से 25 तक पूछा गया। अच्छा कीजिए, फिर से बोर्ड एग्जाम आने वाला नहीं, आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। अर्धमासिक परीक्षा आने वाला है तो उसकी तैयारी कर रहे होंगे, और आपके लिए यह वीडियो है कि क्या अक्टूबर से पढ़कर अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। सितंबर तो समाप्त हो गया, तो हाँ इसके लिए हमेशा हाँ रहेगा, चाहे आप अक्टूबर से पढ़िए या नवंबर से पढ़िए, अच्छा मार्क्स आ जाएगा। कैसे आएगा उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। आएगा कैसे, जब आप त्योहार को साइड में रखिएगा, इस वर्ष त्योहार नहीं मनाइएगा तो आ सकता है, अन्यथा जितना आप सोचे हैं उससे उतना अंक आने की संभावना नहीं है। अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तब, ताकि आपका गांव में सबसे अच्छा मार्क्स हो, आपके पिताजी खुश हों, आपके परिवार में सब तारीफ करें कि हाँ अच्छा मार्क्स लाया है, आपके गांव के आसपास वाले लोग जाने तो उसका इतना मार्क्स आया है। लाना चाहते हैं तब तो पर्व त्योहार को छोड़ना होगा, अन्यथा असंभव है। ठीक है, जिनका बोर्ड एग्जाम 2026 में है या 10th में है या 12th में है उनके लिए है। ठीक, तो उसी पे बात करने वाले हैं। आधा लोगों को तो पता है कि सिलेबस लगभग 65 से 70% सभी जगह पढ़ा दिया गया है। उसमें कुछ स्टूडेंट होंगे जो पढ़ नहीं पाए होंगे स्टार्टिंग से, तो उनके लिए यही सलाह है कि आप कहीं से ही पढ़िए, वन शॉट क्लास देखिए। अब क्या चाहिए वन शॉट, क्योंकि वन शॉट से हुआ कि 4 से 5 घंटा में एक चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा। बेसिक पढ़ने की अब जरूरत है नहीं, क्योंकि बेसिक पढ़ना था वो समय चला गया, अब बेसिक पढ़ना नहीं है। बेसिक तो हम लोग का स्टार्ट होता है जनवरी से ही, तो जनवरी से अब तो सितंबर आ गया। आज 17 सितंबर है, विश्वकर्मा पूजा। सितंबर, आधा सितंबर समाप्त, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, बस 4 महीना 120 दिन, इतना ही टाइम बच रहा है अच्छा मार्क्स लाने के लिए। तो सबसे पहला आप वन शॉट कीजिए। जौन सा चैप्टर आपका, जैसे साइंस में ले ले तो जैव प्रकरण क्लास 10 का, उससे अच्छा खासा क्वेश्चन पूछता है, तो उसका वन शॉट देखिए। केमिस्ट्री में अम्ल क्षार लवण, केमिस्ट्री क्लास 10 की वीडियो यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हैं या कट भी कर सकते हैं। क्लास 10 एक सेकेंड, क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 2, जिसका नाम है अम्ल क्षार एवं लवण, इसको आप लिख लीजिए कहीं पे। यहाँ से सबसे अधिक, अगर इसके अलावा अगर आप केमिस्ट्री में चैप्टर नहीं पढ़ते हैं तब भी कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, क्योंकि अम्ल क्षार लवण सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है केमिस्ट्री का क्लास 10 का। ठीक, और एक बुक से जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो क्लास 10 में है, तो सिर्फ केमिस्ट्री में अगर यही चैप्टर पढ़ेंगे तो आपका सारा मार्क्स बन जाएगा, यहाँ से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं। लगभग 10 से 12 अंक का क्वेश्चन यहाँ से पूछा है अम्ल क्षार लवण से। ठीक है, तो इस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। तो अब बता दिए कि सभी का वन शॉट देखना है, क्या चीज वन शॉट। उसके बाद क्वेश्चन बैंक ले लिए होंगे, अधिकतर लोग ले लिए होंगे, क्या चीज क्वेश्चन बैंक के लिए। जिस भी मतलब कि जो पढ़ लिए हैं उनके लिए, क्वेश्चन बैंक, जौन सा चैप्टर पढ़े हैं उस चैप्टर का क्वेश्चन बैंक देखिए। उस चैप्टर से कितना क्वेश्चन 2014 से 25 तक पूछा गया है, कितना क्वेश्चन आपसे बन रहा है, तब आपको पता लगेगा कि हमारी तैयारी कितना है। तो क्वेश्चन बैंक काफी ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन बैंक दूसरा में बताए हैं कि क्वेश्चन बैंक देखिए, हर एक वर्ष का क्वेश्चन वहां पे रहता है, ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो, कितना बार पूछा गया है ये सभी उसमें रहता है। तो क्वेश्चन बैंक काफी ज्यादा जरूरी है। और तीसरा पॉइंट है कि आप सीरियस हो जाइए। आप तीसरा कि सीरियस हो जाइए, क्योंकि अब समय नहीं रहा, सिर्फ 120 दिन है आपके एग्जाम की दृष्टि से,
और यही 120 दिन आपको रंग लाएगा। कब? जब मार्च अप्रैल में रिजल्ट आएगा तब, जब आपके पिताजी आपसे खुश होंगे, अच्छा मार्क्स रहेगा तब। इसीलिए सीरियस होकर पढ़िए, क्योंकि हम लोगों का पूरे जीवन में क्लास 10th का एग्जाम एक बार देना होता है, क्लास 12th का एग्जाम 2 बार देना होता है। तो क्यों ना अच्छा मार्क्स लाए, ताकि आपका अस्तित्व बना रहे आपके गांव में कि हाँ उसका बेटा जो था इतना मार्क्स लाया इस गांव में, बस इतना पे बना रहे। ऐसे अच्छा लगता है सुनने में। तो आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, तो अच्छा मार्क्स लाइए और रिवीजन कीजिए, जो टॉपिक पढ़े हैं उसको रिवीजन कीजिए। और अभी तो लगता है कि जैसे क्लास 10th में है या 12th में, हमको तो लगता है कि अब 80% आपको ऑब्जेक्टिव याद हो गया होगा। ऑब्जेक्टिव तो अधिकतर को याद हो जाता है, या ऑब्जेक्टिव से काम चल जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों याद करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव तो क्लास 10th में उतना हल्का नहीं है, आप 12th का सिलेबस लीजिए फिजिक्स का। हमको तो लगता है क्लास 10th में चैप्टर फिजिक्स का पूरा चैप्टर है ना, फिजिक्स का क्लास 10th में फिजिक्स का जितना, और क्लास 12th का चैप्टर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसको और क्लास 10th का पूरा फिजिक्स लीजिए, कोई अंतर दिखने वाला नहीं है। क्लास 12th का रिवीजन हम मानते हैं थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा हार्ड है, लेकिन सब चीज पॉसिबल है। क्या चीज? सब चीज पॉसिबल है। इस दुनिया में किसी भी चीज को पाना असंभव है नहीं। ठीक, तो संभव कर सकते हैं। क्लास 10 के लिए तो बहुत अच्छा मौका है कि आप अपने गांव में अच्छे मार्क्स लाइए, क्योंकि उसमें सिलेबस बहुत कम रहता है। ठीक है, तो अच्छा मार्क्स लाइए ताकि आपका नाम हो। तो सीरियस हो जाइए, सीरियस होकर पढ़ाई करना है एकदम कि हाँ एक बार जन्म हुआ है हमारा, एक ही बार हमारा बोर्ड एग्जाम है, क्लास 10th हो या 12th, इसके बाद आपका बोर्ड एग्जाम आने वाला नहीं है। और बार बार बोर्ड एग्जाम यानी फेल हो जाइएगा तब दीजिएगा तो गांव वाला लोग हंसेगा आप पे, आपके घर वाले लोग आप पे हंसेंगे। इससे मैट्रिक का एग्जाम नहीं निकल पाया तो कंपटीशन में कैसे निकलेगा? अभी तो कंपटीशन इतना हार्ड है कि देखिए कि सीजीएल का एग्जाम जो दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ था अभी, इतना घटिया हुआ था, मास्टर मतलब गुरु को भी मतलब इज्जत नहीं था वहां पे, सबको पीटा गया था। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा हार्ड है। और 10th में अगर आप फेल हो जाते हैं तो समझिए कि आपसे बेहुदा आदमी कोई है ही नहीं। तो 10th में फेल होना ही तो बहुत गलत है। 12th में भी अच्छा मार्क्स लाइए, फेल फेल हटा ही दीजिए, क्योंकि हमारे जीवन में एक बार आया है तो अच्छा कीजिए, फिर से बोर्ड एग्जाम आने वाला नहीं है। उसके बाद कंपटीशन की तैयारी कीजिए, उसमें भी अच्छा कीजिए। कम एज में सरकारी नौकरी लीजिए, सबसे कम एज में सरकारी जॉब लीजिए ताकि अच्छा रहे, अपने पैर पे खड़ा होइए। किसी पे निर्भर मत रहिए कि हमको वहां से पैसा मिलेगा, नहीं। हमारा एज 17 साल है, कितना? 17 साल, 17 साल एज है। हम लगभग 5-6 मंथ से 5 मंथ से हम पैसा नहीं लेते हैं, छोड़ दिए, हमको समझ में आ गया है कि पैसा खुद से कमाना है। कहाँ से? खुद से। तो हम खुद से कमाते हैं और हम गर्व से कह सकते हैं कि हाँ हम कहीं भी अकेले अब रह सकते हैं, अपना जिम्मेदारी उठा सकते हैं। तो आप भी अच्छा कीजिए। और हम तो अभी 12th में ही हैं, मतलब अपना खर्चा हम निकाल रहे हैं अपने खुद से, अपने दम पे। तो आप भी कर सकते हैं अगर आप में टैलेंट है तब, अन्यथा किसी पे ज्यादा दिन तक डिपेंड आप नहीं रह सकते। आपके पिताजी क्लास 10 तक पढ़ाएंगे, 12 तक पढ़ाएंगे, मान लीजिए बीए करवा देंगे, बीए फाइनल करवा देंगे, उसके बाद नालायक है वो बेटा जो कंपटीशन के बाद भी अपने पिताजी से पैसा लेता है, उसे शर्म आना चाहिए। जिसका उम्र 18 वर्ष है ना, उसको तो घर से पैसा लेना ही नहीं चाहिए। 18 से 19 तक अपने खुद के दम पे करो जो करना है वो, ठीक। तो आप लोग अपने दम पे जिए।
ठीक। और तीसरा बात बोले थे सीरियस होकर, और चौथा बात है कि आप ज्यादा लोगों से मिलिए मत, ज्यादा लोगों से फालतू के बात मत कीजिए, ज्यादा लोगों से फालतू के बात मत कीजिए, क्योंकि अब टाइम नहीं रहा कि आप सभी लोगों से बात कर रहे हैं, सबके ब्लैक लिस्ट में डालिए। हम तो एक यहाँ फोन नहीं करते हैं, जो जरूरी है उससे बस। तो फालतू के बातों में अब उलझना नहीं है, समय बीत गया है, अभी कुछ करना है, यही जीवन में का असली लड़ाई है। बोर्ड एग्जाम सीधे सामने है, तो तैयारी कीजिए अच्छे से। और क्या बता सकते हैं, और तो बता ही कह सकते हैं, इस समय है कि इतना ज्यादा सोशल मीडिया का जमाना आ चुका है, हम भी यूज करते हैं, हम भी यूज करते हैं। अगर हमारा देखिएगा तो एक दिन में 11 मिनट 12 मिनट इंस्टाग्राम फेसबुक 10 मिनट, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। आधा घंटा मान लेते हैं, आधा आधा 1 घंटा मान लीजिए, 1 घंटा से ज्यादा आपको चलाया नहीं मिलेगा, टाइम नहीं मिलता है। 8 घंटा लाइब्रेरी चल जाते हैं 10 बजे से 6 बजे तक, उसके बाद आते हैं तो 2-3 घंटा आराम करते हैं, उसके बाद क्लास, मतलब अभी तो बंद था लेकिन अब रेगुलर स्टार्ट हुआ, क्लास 10 का पढ़ाना है, तो टाइम नहीं मिलता है। तो ज्यादा सोशल मीडिया का यूज ना कीजिए, ज्यादा यूज ना कीजिए, बंद ही ना कीजिए, मतलब बंद हम बोल रहे हैं कि आप उसको डिलीट मत कीजिए, वह भी जरूरी है समय पे। सोशल मीडिया के बिना रह भी नहीं सकता है आदमी, सोशल मीडिया है तब। देखिए न्यूज कहाँ से हमारे घर पे आया था, उत्तराखंड में कल बाढ़ आया था, 9 लोग ट्रैक्टर सहित जाकर, 9 में 6 लोगों की मृत्यु हो गई है, सोशल मीडिया के कारण हमारे यहाँ खबर आया था। तो सोशल मीडिया यूज कीजिए उतना ही जितना आपसे जरूरी है, जिनसे जरूरी नहीं है उसको शायद। ठीक, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और कैसा लगा, और सीरियस होकर पढ़िए, आपसे रिक्वेस्ट है, जिस भी क्लास में है, क्लास 10 में है या 12th में है, तो अच्छा से बोर्ड एग्जाम दीजिए। और हम भी क्लास 12 का एग्जाम देंगे 2026 में, तो हम अपना रिजल्ट भी आपसे शेयर करेंगे, ठीक, इसी चैनल पे कितना मार्क्स आया। अभी तो हम जैसे हम सेट मारते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आप भी मारिए, अभी तो नंबर उसमें कम आता है क्योंकि पूरा चैप्टर पढ़े नहीं है, तब भी लगता है। जैसे 2-3 दिन से हम मारते हैं किस चीज का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स और केमिस्ट्री का, फिजिक्स और केमिस्ट्री का पिछले वर्ष का पेपर हम सोल्व किए थे ना, तो 80 मार्क्स अभी बनता है हमसे। 28-29 को बन जाता है ऑब्जेक्टिव, मान लीजिए 28 को, और 30 नंबर स्कूल से तो प्रैक्टिकल मिलेगा ही, तो तय है। देखिए बता देते हैं आपको, उतना भी हार्ड नहीं है, कर सकते हैं आप। देखिए 70 ऑब्जेक्टिव में, मतलब हम मान लीजिए 28 छोड़िए 25 ही बनाते हैं, कितना 25 25 सही सही लगा देते हैं, बताइए 25 सही सही दिखाएंगे, आपसे शेयर भी करेंगे हम, ठीक। उसके बाद 30 नंबर स्कूल से कितना हो गया, 5 और 5 55, और सब्जेक्टिव कितना है पूछता है, 35 35 अंक। 35 अंक में अगर आप 25 अंक भी ले आते हैं, तो देखिए 25 अंक भी ले आते हैं तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 7, इतना नंबर आ सकता है। और हमारा इतना का तैयारी अभी हो चुका है, आप भी प्रैक्टिस से जरूर लगाइए, उससे आपको पता लगेगा कितना अंक आ रहा है आपसे, तो लगाना काफी ज्यादा जरूरी है, यही बताना था। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।